ओम शांति। 16 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने अपने प्यारे प्यारे सिकिलदे आँखों के नूर, आँखों के तारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा कहते हैं, यानी परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए, जिसे दुनिया ढूंढ रही उसने हमें खोजा और हमें पढ़ाने आए हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरण कर वह हमें पढ़ा रही हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। बाप यानी परमपिता परमात्मा शिव आए हैं हमें इस कीचड़े से निकाल फूल यानी देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, बच्चों प्रति शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे ही भाग्यशाली हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, जिनको भगवान परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं उनको अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो, हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो, तुम भगवान के बच्चे हो, परमपिता परमात्मा के बच्चे हो।
वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्माएं अभी ही मिलते हैं। यह भूलो मत, परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं। यह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं। यह भूलो मत, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं। नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, यह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, बाबा कहते हैं बच्चे, यह जो इन आँखों से तुम यह पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाएं। जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो। जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह अभी हमको मालूम पड़ा है। पहले यह पता नहीं था कि हम भारतवासी थे। पहले हमको यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है। तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते
सीढ़ी नीचे उतरते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाप ने बताया है, तुम पहले राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे थे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख कांग निष्ठा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, पति से पावन बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो, रूप बसंत तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो तो रूप बसंत तुम्हारे मुख से ही सदा ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए, कीचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर परमात्मा शिव हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। बाबा कहते हैं पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व के मालिक। बाबा कहते बच्चे तुम भी तो अब पढ़ रहे हो और क्या बनते हो? विश्व के मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अंतर अनुभवी है ना। बाबा तो अनुभवी है ना। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे। सेक्रेटरी को जाकर तो बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी ना देना है। इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी तो देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिर ताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगैर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़े ही है पड़ेगा। बाप भल देखें ना देखें, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। तुम बच्चों को बाबा द्वारा कितनी नॉलेज मिली है।
इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। जो बाबा द्वारा तुम्हें ये नॉलेज मिल रही है, इससे तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, यानी परमपिता तुम बच्चों को कितना श्रृंगार करते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, बाबा कहते हैं कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहते हैं। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। बच्चे तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं यही धंधा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे प्रदर्शनी में तो बहुतों को पढ़ाना पड़ता है ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरते समय हे राम हाय भगवान करते रहेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे दुख में भगवान को याद करेंगे ना, कहते रहेंगे मरते समय कि हे राम हाय राम करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयार करते हो, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो तैयारी करते हो, कहाँ यह पुराना शरीर छूटे और नए घर में जाएं। फिर यहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा, पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी उच्च जाना है। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले के से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। जो कहते हैं माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, तो कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्रह ने खाया, यह अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राहक एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटने चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। इनको कहो हमको उंगली ना लगाएं। मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया को पछाड़ेगी। तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं। कम बात है क्या, भगवान पढ़ाते हैं। जिसे दुनिया ढूंढ रही है वह परमात्मा शिव तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हें अंदर में
कितना गदगद होना चाहिए। कम बात है कि भगवान पढ़ाते हैं, क्या अभी तुम्हारी चढ़ती कला होगी। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार हर एक बच्चों को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाने जाना है, जो हमें विघ्न है उनको मिटाते जाना है। कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो, कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। किनकी दैवी रही धूल में, किनकी दबी रही धूल में, किनकी जलाए आग। सारे सृष्टि रूपी बंबोर में आग लगनी है। यह सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य। बाबा कहते हैं बच्चे, सारी धरती एक टापू है और इस समय ही है रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराएं, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी रहनी चाहिए, तुमको तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो अंदर में हद से ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। जो बाबा से पढ़ रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उन बच्चों से अतीन्द्रिय सुख की पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, गाया हुआ है, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ यह माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा, हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़ा ही थोड़ी छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं जिनसे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भगंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई है, अजगर ने खाकर सारा हक कर लिया है। अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम प्यार से समझाते हैं। मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ, यानी परमपिता परमात्मा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? बाबा कहते हैं जो सिंगल ताज वाले हैं वो डबल ताज वाले के आगे माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प बाद
जब इन्हीं की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल जाओ, अच्छी रीति पढ़ो और रोज क्लास करो, कोई सफलता करो तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, भूल ना जाओ। अच्छी रीति पढ़ो और रोज क्लास करनी है। तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सके। कहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ, पर 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। बाबा कहते हैं, कोई भी जो विकर्म होता है, पाप कर्म होता है, वो देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक ही बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनना है, यही तात लगी रही है। बाप सिर्फ कहते हैं, मामेकम याद करो, बस यही औना रखो। तुम भी कहते हैं, तुम भी कहते हो ना, बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं, क्लास में जानते हैं ना सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी ना, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो, हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कम क्यों करें, कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं, बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं। कोई तो कहते हैं बाबा बहुत तूफान आते हैं, स्वप्न आदि आते हैं। यह तो सब होगा, तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पाते रहो। कोई समय ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन ना चित ऐसे ऐसे गुटके आएंगे। यह सब माया है, हम माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं। हमको कोई परवाह नहीं, बहादुर कभी चूचा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम तो यहाँ बाप से बड़े आराम से वर्षा लेते हो, यह छी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा ना सके, यह है नई बातें। जो इम्प्योर आत्मा है, जो अपवित्र आत्मा है, वह जा ना सके, यह नई बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1.
विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। 2. हम वरीयस हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना और संभालना है। हम वरीयस हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना और संभालना है। वरदान। मनसा, वाचा और कर्मणा की पवित्रता से संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा, वाचा, कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा, पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षमुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप ही गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। मनसा, पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना करें। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षमुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एक जज कर लेती है। अकेले हो या संकल्प में हो, दोनों में एडजस्ट होना, यह ब्राह्मण जीवन। अंतर्मुखी जो आत्मा कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर परिस्थिति में सर्कमस्टांस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।